नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम की शव प्रसाद मौर्य बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद निर्णय बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा। 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। 464 मतदाता अध्यक्ष के लिए मतदान करेंगे। चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे नामांकन पत्र देंगे सभी को। बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा। पूरी लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव में सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। 464 मतदाता अध्यक्ष के लिए मतदान करेंगे। चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे नामांकन पत्र देंगे और इसके तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। थोड़ी देर बाद नए बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा। कई चेहरे इस रेस में शामिल हैं। 464 मतदाता अध्यक्ष के लिए मतदान करेंगे। चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे नामांकन पत्र देंगे। अभिषेक सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? थोड़ी देर बाद नामांकन पत्र दिया जाएगा, क्या है जानकारी, अपडेट? देखिए कीर्तिमान, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में गहमा गहमी तेज हो गई है और एक के बाद एक जो प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह, ये तस्वीरों में आप अभी बता दूं आपको क्या जानकारी है? सर बड़ा दिन है आज, बड़े लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अभी मिल रहा है प्रदेश अध्यक्ष। अच्छे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हमारे सामने, किस तरह से एक के बाद एक पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे और इसी तरह की गहमा गहमी तेज है। 403 मतदाताओं को बनाया गया, यानी सभी विधानसभा से एक नाम रखा गया है इस समिति में और ख़ासतौर पर उन्हें ही वोटर के तौर पर यहाँ पर जो सूची है उसमें जगह दी गई है। लेकिन इन सबके बीच जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पहुँचेंगे लखनऊ में। चाहे विनोद तावड़े की बात की जाए या जो बात कही जा रही है केंद्रीय मंत्री की, वो यहाँ लखनऊ में मौजूद होंगे और उसके बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है इसकी शुरुआत होगी। वक्त धीरे धीरे हो रहा है जब नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत होनी है। बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं और कई सारे ऐसे भी नाम थे जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। चाहे साध्वी निरंजना ज्योति की बात की जाए, जिनका नाम प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कयासों में था, वो भी यहाँ पहुंची हुई हैं। कहा जा रहा है पंकज चौधरी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, वो भी यहाँ लखनऊ में पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में। वो भी यहाँ मौजूद होंगे और भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी परंपरा रही है, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का एक जीवंत उदाहरण भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देती है, वही इस चुनाव में भी देती हुई नजर आएगी। यानी नामांकन होगा और फिर नामांकन के बाद सर्वसम्मति से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा कल होनी है, यानी कल होनी है। आज नामांकन होगा और कल ये जो वोटिंग है ये होनी है, इसकी औपचारिक घोषणा। और फिर इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाम सामने होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत लंबा वक्त गुजर चुका था जब प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी। तस्वीरें आप मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नेताओं का जमावड़ा, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में यहाँ जो बड़े चेहरे हैं, अब से कुछ देर पहले दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र चौधरी, वो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ महेंद्र नाथ पांडे जो चुनाव अधिकारी हैं, यानी जो चुनाव प्रभारी हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो यहाँ पहुंचे हुए। तो उनसे हमसे खास बातचीत भी की इंडिया न्यूज पर। उन्होंने बताया कि कितना अहम और कितना महत्वपूर्ण चुनाव और खासतौर पर किस तरह से चुनाव को लेकर तैयारी। अभिषेक बने रहिएगा, आपके पास आऊंगा, लौटूंगा जल्दी। एक बड़ी खबर दर्शकों को आ रही है, इस बीच बताते हैं कि अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था कि भाई कई तरह की नाम जो हैं अफवाह में चल रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत से नाम इस वक्त चर्चाओं में हैं, रेस में कई नाम हैं। इस बीच लोग कह रहे हैं कि चौधरी के बाद चौधरी ही हो जाए, हो सकता है कि बीजेपी कमान संभाल लें उत्तर प्रदेश में। हाँ देखिए, बहुत हद तक इसको लेकर कयासें तेजी से लगाई जा रही है, लेकिन नाम
तब सामने होगा जब नामांकन हो जाएगा, यानी नामांकन के बाद स्थितियां पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि पंकज चौधरी जो पार्षद से जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, फिर एमपी बने वो, और लंबे समय तक महाराजगंज के एमपी हैं, सातवीं बार के एमपी हैं, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भी यहाँ पहुँचे थे। बहुत जोशो खरोश से यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही थी और उनको लेकर नारे लगाए जा रहे थे, इससे भी ये पता चलता है। लेकिन राजनीति में तब तक कुछ स्पष्ट नहीं जब तक कुछ हो ना जाए, और भारतीय जनता पार्टी का एक अपना तरीका रहा है। भारतीय जनता पार्टी में पद पर कौन बैठने वाला है उससे भी वो तभी पता चलता है जब घोषणा हो जाती है। तो ये सीक्रेसी भारतीय जनता पार्टी, और ये भी होता है जिसका नाम सबसे ज्यादा मीडिया में चलता है वो बैठता ही नहीं है पद पर। ऐसा भी हुआ है कीर्तिमान, लेकिन हाँ कई बार ऐसा भी हुआ है कि नाम हुए हैं, नाम चर्चा में आए हैं और बाद में उन्होंने ही पदभार ग्रहण किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समीकरणों को बहुत ध्यान में रखा जाता है। पंकज चौधरी के नाम को लेकर चर्चा इसीलिए तेज हुई, जातिगत आधार पर भी खासतौर पर पंकज चौधरी के नाम को लेकर बहुत सारी कयासें लगाई गई। साध्वी निरंजना ज्योति के नाम को लेकर कयासें लगाई गई, वो यहाँ पहुंच चुकी हैं अब से कुछ देर पहले। साथ ही साथ और भी कई सारे नाम इस तरह सामने रखे गए, बाबूराम निषाद का नाम सामने रखा गया, और भी कई ऐसे नाम थे जिन पर चर्चा हुई। लेकिन पंकज चौधरी भी लखनऊ में मौजूद होंगे और फिर जब नामांकन होगा उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होंगी। उत्तर प्रदेश के सभी बड़े चेहरे खासतौर पर इस दिन यहाँ मौजूद रहने वाले हैं, और इसे संगठन पर्व का नाम भी इसीलिए दिया गया है कि इसी के साथ राष्ट्रीय जो पर्यवेक्षक हैं उनको लेकर भी चुनाव होना है, यानी वो भी जो चयन कमेटी है उसका भी चुनाव होना है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर वोट करती है, यानी उसकी भी कमेटी का आज जो चुनाव है वो यहाँ होना है। और इसीलिए इसे संगठन पर्व नाम दिया गया है। सभी बड़े चेहरे, चाहे वो बात की जाए पीयूष गोयल की बात कही जा रही है या बाकी चेहरों की बात कही जा रही है, विनोद तावड़े, वो यहाँ पर पहुंचेंगे कुछ देर में। ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कल बीएल संतोष यहाँ पर मौजूद थे और गहमा गहमी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। पूरे कार्यालय को सजाया भी गया है फूलों से, बाकी जो तैयारियां हैं अंदर भी चल रही हैं, और एक छोटा सा प्रश्न संगठन के जो अभिषेक आपसे लेना चाहूंगा, बहुत उत्साहित एक छोटा सा प्रश्न है कि समीकरण का आप जिक्र कर रहे थे अभिषेक, समीकरणों में क्या साधने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से? क्या ओबीसी चेहरा या फिर कुछ और भी? निश्चित तौर पर जी बड़े पैमाने पर, देखिए बड़े पैमाने पर यह कहा जा रहा था कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ओबीसी से होगा। ओबीसी में भी सब कैटेगराइजेशन किया गया और ये कहा गया कि ओबीसी के अंदर एक बहुत लंबे सर्वे और बाकी जानकारियां जो भारतीय जनता पार्टी का अपना पैटर्न है हासिल करने के बाद, कि उसमें भी कुर्मी और लोध वोट बैंक को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष उस जाति से होना चाहिए। इसीलिए बार बार जो भी नाम सामने आ रहे थे या तो वो लोध या फिर कुर्मी जाति के थे। पंकज चौधरी का भी नाम इसीलिए सामने आया और यही कहा जा रहा था कि खासतौर पर कुर्मी जाति से प्रदेश अध्यक्ष को बनाया जाना, इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में। ठीक है अभिषेक, 2-3 बजे तक कमोवेश पता ही चल जाएगा कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। आज बड़ा दिन है, बहुत लंबे समय के बाद प्रदेश अध्यक्ष का आखिरकार चुनाव होने जा रहा है। हाँ, महत्वपूर्ण दिन है और पार्टी को चुनाव प्रक्रिया। हाँ, कई सारे नाम सर चर्चा का विषय रहे, खासतौर पर पंकज चौधरी। 2 से 3 के बीच में आपके सामने सारी तस्वीर साफ हो जाएगी नामांकन के अवधि पर। आप सबको शुभकामना। हमारे साथ महेंद्र पांडे जी थे जो आज जो चुनाव होने वाला है प्रदेश अध्यक्ष का उसके प्रभारी हैं, और उनका कहना है कि 2 से 3 के बीच सारी तस्वीरें साफ होंगी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। तो यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? देखिए सभी नेता अभी एक सुर अपनाते हुए कह रहे हैं कि देखिए आज इंतजार कीजिए, 2 से 3 बजे का समय है जब उत्तर प्रदेश का अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट है और अटकलें हैं उन पर विराम भी लग जाएंगे। हालांकि तमाम समीकरणों को साधते हुए उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होना है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में इसलिए हलचल तेज है क्योंकि कई चेहरे इस वक्त यूपी बीजेपी में आगे हैं रेस में। कोई कह रहा है सवर्ण बीजेपी अध्यक्ष होंगे इस बार, कोई ओबीसी कह रहा है, कोई एससी कह रहा है। हालांकि कब स्थिति स्पष्ट होगी इंतजार कीजिए।